इस देश में हमने कई सारी बीमारियां देख ली, मलेरिया देख लिया, डायरिया देख लिया और एक रिया बीमारी को भी हमने देख लिया कि कैसे युवाओं को नशा दे करके उसको बर्बाद कर देती है। ऐसे लोगों से बचने की युवाओं को बहुत ज़रूरत। ये लाख करे चतुराई कर्म का खेल मिटे ना रे भाई, ये नहीं मिट सकता क्योंकि तुमने शिवाजी को ठगा है, तुमने बाला साहब ठाकरे को ठगा है, तुमने मराठा मानुस को ठगा है। अब रिया के चक्कर में फंस करके अब संबंध इनके भी जांच हो जाने चाहिए कि शिवसेना का क्या लिंक है कि इनका कोई बहुत बड़ा लीडर जाएगा जेल और इनका भी पूरा खत्म हो जाएगा खेल। संजय राउत जी, इतना मत उछलो, जितना उछलोगे, जितना लाइमलाइट में होगे उतना ही फंस जाओगे। देखो, रिया की गिरफ्तारी तो बिल्कुल होगी क्योंकि यही मुख्य अभियुक्त है, लेकिन जो एनसीबी की कार्रवाई है वो रिया तक ही नहीं है, रिया के आगे भी है। रिया के आगे दो तरह के लोग हैं, एक जो इस देश को खोखला कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं को ड्रग्स और नशा परोस रहे हैं, दूसरे वे हैं जिसने रिया को इम्प्लांट किया और सुशांत सिंह राजपूत को देने के लिए कि इसे ड्रग्स दे करके इसको बर्बाद कर दो। इन दोनों की कड़ियाँ रिया तक पहुँचती है। अब जैसे देखो, 24 घंटे सौबिक जेल में गया, 2-4 थप्पड़ खाया और उसने अपनी बहन का नाम ले लिया। इसके बीच में ही ये अविश्वास है, यह जो अविश्वास है एक दूसरे का जो गैंग है, ये लोग चूँकि सब बचकाने हैं, इन लोगों को थोड़े थोड़े पैसे दे करके, थोड़ा प्रलोभन दे करके, रोटियां और बोटियां दे करके इन लोगों को जो गैंग बनाया गया। एक बार इंट्रोगेशन होगा और रिया बक देगी नाम जिसने सुशांत का मर्डर किया, जो कौन लोग मास्टरमाइंड थे, और दूसरा इस देश के युवाओं को जिसने खोखला किया, जिसके युवाओं के नस में जो ड्रग्स और जहर भरने का काम किया, वे लोग भी पड़ जाएंगे। लेकिन उससे सबसे बड़ी कार्रवाई जो हो रही है, ये अब रिया को घेरने के लिए तीसरी सबसे बड़ी कार्रवाई जो कर रही है वो सीबीआई कर रही है वो। और अब तक 3 एजेंसियों के नाम आ रहा था कि वो जांच कर रही है, चौथी एजेंसी भी आज आ गई है। एम्स के डॉक्टरों की टीम भी आज पहुंच गई है, वो भी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पहुंच रहे। इसलिए ये बात सही है, अब बहुत जल्द रिया गिरफ्तार होगी और रिया के गिरफ्तारी के साथ ही 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा, चाहे वो लीडर हो या बहुत बड़ा स्टार जो इस पूरे गैंग को, जो ड्रग्स को चलाता है, वो भी गिरफ्तार होगा। लेकिन आपने देखा होगा सुबह 11 बजे का टाइम था जब रिया को घर से निकलना था, लेकिन उसके बावजूद वो आधा घंटा लेट निकली, उसने सारे वो दाव पेच अपनाए। तो अब क्या दिखाई दे रहा है, क्या और भी दाव पेच रिया अपनाने वाली है? क्योंकि कुछ बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, क्या वो बड़े नेता अब भी रिया को बचाने का प्रयास करेंगे? देखो, बिल्कुल प्रयास तो कर ही रहे हैं। रिया का कौन है, रिया कितनी औकात है कि 2 घंटे का राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू ले लेता है? कौन है रिया कि इतना महंगा वकील उसके साथ समर्थन में खड़ा हो जाता है? कौन है रिया जिसके लिए महाराष्ट्र पुलिस अपनी इज्जत दांव पे लगा देती है? कौन है रिया जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार बिछ जाती है? यानी रिया तो एक विष कन्या थी, एक सेल्स गर्ल थी ड्रग्स की, और उसको इम्प्लांट किया गया था। इसके पीछे के जो लोग हैं जो महाराष्ट्र सरकार को अपने इशारे पे चलाते हैं, वो एक मास्टरमाइंड है, वो एक उसको पकड़ना जरूरी है उसको। और देखो, दांवपेच की बात है, आज उसके पिता ने सबसे बड़ा दांवपेच खेल लिया। उसने कहा कि मैं मिडिल मैन, मैं मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी, आज मेरे बेटे को उठाए हो कि मेरी बहन को उठा लोगे। अरे तुम्हारा भाई बेटा ड्रग्स बेच रहा है, 24 साल का लड़का। बताओ यार, तुम कहते हो मध्यम वर्गीय लड़का, तुम्हारे लड़के की संस्कार है ये कि वो ड्रग्स सप्लाई करेगा, उसका ड्रग्स पेडलर से संबंध रहेगा? तुम कहते हो मध्य वर्गीय। सुशांत सिंह राजपूत के पूरा परिवार को तुमने खा लिया। वो कौन सा बहुत बड़ा रईस था? एक मध्य वर्गीय था सुशांत। उसके घर वाले में कौन सा सब अपनी मेहनत से, अपने लगन से सामने आए और अपना एक स्थान जगरण किया। उनके पिताजी बहुत बड़े राजा महाराजा तो नहीं है, वो भी एक मध्य वर्ग का परिवार है। कंगना रनावत कौन सी है, वो भी एक मध्य वर्ग की है। लेकिन मध्य वर्ग का तुम ये जो एक पतना खेल रहे हो, ये पत्ते अब चलेंगे नहीं। ये मानसिकता वही है कि आतंकवादी को हेडमास्टर का बेटा बना दो, आतंकवादी को एक पालतू जानवर का प्रेमी बना दो। दरअसल ये जो पूरा ग्लोरीफाई कर दो, ऐसे ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हो। तुम्हारा बेटा ड्रग्स बेच रहा है, तुम्हारी बेटी किसी का जान ले रही है और तुम कह रहे हो कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तुमने जो इतना अन्याय कर दिया पिछले 2 महीने से, तुमने महाराष्ट्र पुलिस के साथ अन्याय किया, उसकी भी प्रतिष्ठा खा गया। तुमने सुशांत के साथ अन्याय किया, तुमने सुशांत की 4 बहनों के साथ अन्याय किया। उस बाप, अरे कभी तुम बाप हो, अपने बेटे की चिंता है
तुम्हारा बेटा तो 24 घंटे के लिए तुमसे अलग हुआ है, लेकिन उस बाप का सोचो जिसका बेटा, जिसका जवान बेटा, कमासुद बेटा, वो उसके पूरा जीवन उसका खत्म हो गया। लेकिन आपने बात की कंगना रनौत की, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है जिस तरीके से लगातार संजय राउत कंगना रनौत को टारगेट कर रहे हैं, कभी हरामखोर बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं हम देख लेंगे, तो क्या दिखाई दे रहा है? क्या कंगना रनौत भी ऐसे राज जानती है जिससे बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखो, कंगना रनौत डे 1 से बता रही है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स किसके पास चलता है, कौन ड्रग्स लेता है। और ये जो संजय राउत कह रहे हैं कि शिवाजी का अपमान है, क्या शिवाजी के राज में साधु संतों को पीट करके मारा जाता है? कंगना का क्या आरोप था? आरोप तो यही था ना कि आपने साधु संतों को पीट पीट करके मरवा दिया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने सुशांत को मरवा दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। आपने जिया खान को मरवा दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्या शिवाजी का अपमान कैसे हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि साधु संतों के साथ न्याय हो, तो यह क्या शिवाजी का न्याय है? क्या शिवाजी का यह अपमान है? क्या यह शिवाजी के राज में किसी साधु संतों की हत्या हो सकती थी? क्या शिवाजी के राज में या शिवाजी के लोग, क्या शिवाजी ने कभी किसी महिला का अपमान किया है? पूरा शिवाजी का चरित्र, और शिवाजी ही नहीं, भगवान शिवाजी के अलावा पूरे मराठा साम्राज्य को देख लीजिए। मुगल आते थे, मंदिर को लूटते थे, शहर को लूटते थे, नगर को लूटते थे और महिलाओं को साथ ले जाते थे, लेकिन कभी भी मराठा साम्राज्य ने, कभी भी वीर शिवाजी ने, कभी भी कितने भी पेशवाओं ने एक भी महिलाओं का आज तक अनादर नहीं किया। अगर तुम कहते हो कि महिला का तुम हरामखोर और शिवाजी के नाम पर तुम हरामखोर गाली दे दोगे, क्या आज तुमने बाला साहब ठाकरे की आत्मा को दुखित किया और आज शिवाजी की भी आत्मा को दुखित कर दिया? तुम, दरअसल मामला यह है कि अब तुम्हें भारत की महिला, भारत की प्रतिभा, इसको तो तुम हरामखोर समझते हो, और जो महिला, इटली की महिला राम का अस्तित्व को नकार रही थी, उसको तुम सम्मान देते हो, उसके चरणों पे बैठ जाते हो। तो अब यह बात समझना पड़ेगा देश को, खासकर मराठा मानुष को समझना पड़ेगा कि जिस शिवाजी के नाम पर ये लोग शिवसेना चला करके मातुश्री से माताश्री के चरणों पे बैठ गए, और देश की बेटी, देश की नेशनल अवार्ड पाने वाली कंगना को हरामखोर कह रही है, और उस महिला, उस विदेशी महिला जो भारत के सांस्कृतिक पुरुष श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाती है, उसके चरणों पे बैठ जाने वाली शिवसेना। अब मराठा मानुष को समझना पड़ेगा कि शिवाजी के नाम पर चलाने वालों को लात मारो और इसको बाहर करो, इसके पर कट दो, ये लोग सब सही हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से केस सामने आया, आत्महत्या का केस था, लेकिन ये ड्रग डीलर से जुड़ गया, तो क्या लग रहा है इस पर पहले ड्रग डील का खुलासा हो गया, आत्महत्या का खुलासा हो गया? देखो, ड्रग डीलर जब आप मामले में फंसते हैं तो अब ये बहुत अच्छी बात है कि केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ अब एक केस पे नहीं लड़ रही है, अब पूरे जड़ तक सफाई कर रही है कि ड्रग्स अगर दिया गया तो ड्रग्स कहाँ से आया, कौन लोग हैं और कितने लोगों को ड्रग्स। यही तो तकलीफ है, यही तो तकलीफ है। कंगना ने बोल दिया कि सब लोगों को ड्रग्स मिलता है, हम लोगों को भी पता है, अरे बॉलीवुड वाले वो तो ड्रग्स लेते हैं। ये नहीं चलेगा, ये बदलता भारत है। अब अगर ड्रग्स यहाँ पे आ रहा है, यहाँ के भारत के रुपए अगर डॉलर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ईडी उसकी जांच करेगी। यहाँ के युवाओं को जो कौशल जो उनका खत्म करके उसको नशेरी एक जमात बनाने की कोशिश की गई, भारत के युवाओं में के नसों में जहर डालने की कोशिश की गई, उसको भी साफ किया जा रहा है। इसलिए सुशांत तो अब एक बहुत बड़े एक स्टार बन गए इस नाते भी कि इनके माध्यम से, इनकी मृत्यु और इनकी शहादत के माध्यम से अब जो देश की नस्ल को बर्बाद करने वाले थे, जो आइंदा नस्लों को भी बर्बाद करने वाले लोग थे, उनको भी पकड़ने के लिए अब काम हो जाएगा। और ये बात सही है, आज जैसे एम्स की टीम पहुंची है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसने किया है वो भी, अब देख लीजिए ड्रग्स भी सामने आएगा। इसमें जो मेडिकल लाइन है, जो सत्ता और जो विलन है, जो इस समाज के विलन है, दरअसल जो डॉन है, उसके सबका ये साफ कर देगा चरित्र, कौन लोग हैं ये लोग। अब जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दम पर ये दावा किया जा रहा था आत्महत्या का, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंटरनल ऑर्गन के बारे में जिक्र नहीं है। क्या उनके इंटरनल ऑर्गन के साथ छेड़छाड़ की गई थी? क्या उनको इतनी ज़्यादा पीटा गया था कि उनके अंदर के ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, या उनके इंटरनल ऑर्गन को बेच दिया गया? यह भी हो सकता है, इसलिए इसकी भी जांच होगी। यानी अब जो हॉस्पिटल है जिसने कई पुराने केसों में इसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है, जिस पे संदेह है, जिसकी मृत्यु पे संदेह था, उन सभी घटनाओं को, तो अब ये जो वहाँ के जो डॉन और हॉस्पिटल का जो मिली भगत है वो भी सामने आ जाएगा। जो ड्रग्स का जो मामला इस देश में आ रहा है वो भी सामने आ जाएगा। और
जो विष कन्या को प्लांट करते हैं बॉलीवुड के लोग, जो एक कैरेक्टर को, जो एक कलाकार को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो लोग भी सामने आ जाएंगे। इसलिए तीनों दिशाओं में केस चलेगा और जो डॉलर का, जो मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पे चलता है मामला, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सुशांत को तो न्याय मिलना ही है। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से जब रिया से पूछताछ होती थी, आज तक के इंटरव्यू में भी उसने कहा था कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, लेकिन जब शोविक चक्रवर्ती गिरफ्तार होता है तो वो कहता है कि वो सारा काम रिया के लिए कर रहा था। अगर रिया अब भी झूठ बोलती है तो क्या सच पकड़ा जाएगा? बिल्कुल सच पकड़ा जाएगा। देखो, एक 24 घंटे के इंट्रोगेशन में उसने अपनी बहन को फंसा दिया। बहन को 24 घंटे के लिए जेल में डाल दो, 2-4 थप्पड़ लगा दो, देखो वो अपने आका का नाम बदल देगी, इतनी स्ट्रांग नहीं है। और वो कहती है कि मैं ड्रग्स नहीं लेती थी। ड्रग्स लेना, कंज्यूम करना, ये भी एक ऑफेंस है, और ड्रग्स लेकर के दूसरे को सप्लाई करना, यह भी एक ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है। इसका मतलब है कि तुम अब ड्रग्स लेकर के दूसरे को सप्लाई करते थे, ये तो और बड़ा जंग है। तुमने खुद कंज्यूम करके अपने शरीर बर्बाद किया, ऐसा नहीं किया, तुमने औरों का शरीर बर्बाद कर दिया, औरों को नशेड़ी बना दिया, औरों को मानसिक गुलाम बना दिया। और वही तुमने सुशांत के साथ किया कि उसके सोचने समझने की क्षमता अलग कर दी, उसके जो परिवार से तुमने अलग कर दिया। और उसके बाद आज वो 27 अगस्त को सुशांत के पिताजी ने कह रहे हैं कि मेरे बेटे को रिया ने हल्का हल्का जहर दे करके मारा। वो जहर का मतलब होता है, चूँकि एक आम आदमी के लिए ड्रग्स एक जहर है, और उसने ये बता दिया कि हाँ ये ड्रग्स दे रही थी, और ये पूरा चैट सामने आ गया ना, जिस चैट को डिलीट किया गया। ये कहती है कि मेरा ड्रग्स से कोई मतलब ही नहीं है। 2017 का ये रिपोर्ट है, 2017 में वो चैट कर रही है गौरव आर्या से कि ड्रग्स चाहिए। तो आज ये ड्रग्स का काम नहीं कर रही है, 2017 से कर रही है। इसके पिता कहते हैं मैं मध्यम वर्गीय हूँ, तुम्हारी बेटी 4 साल पहले 5 साल पहले से वो ड्रग्स माफियाओं के साथ जुड़ी हुई है, तुम मध्यम वर्गीय अपने आप को घोषित कर रहे हो। तो अब रिया का पूरा केस ये स्पष्ट है कि रिया को जेल तो जाना है, क्योंकि इस देश में हमने कई सारी बीमारियां देख ली, मलेरिया देख लिया, डायरिया देख लिया, और एक रिया बीमारी को भी हमने देख लिया कि कैसे युवाओं को नशा दे करके उसको बर्बाद कर देती है। ऐसे लोगों से बचने की युवाओं को बहुत ज़रूरत है।